अभी जो आई है गॉडजिला एक्स कोंग द न्यू एम्पायर को इंक्लूड करते हुए टोटल 5 मूवीज आ चुकी है और 2 टीवी सीरीज आ गई है। इन मूवीज और टीवी सीरीज के अंदर टाइटन यानी जापानी में बोले तो काइजू, उनसे रिलेटेड जितनी भी बातें करी गई है सबको घेरा जाएगा। ओनली उन्हीं से रिलेटेड, इंसानों वाली बातों पे मैं ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। पहले थोड़ी एक कहानी सुन लेते हैं एंशिएंट टाइम की। तो मॉन्स्टर यूनिवर्स के अनुसार कई सालों पहले धरती पे बहुत सारे टाइटन्स राज करते थे और उनका खाना होता था धरती से निकल रही रेडियो एक्टिव रेडिएशंस। उन टाइटन्स में से कुछ अच्छे थे, कुछ बुरे थे, आपस में लड़ते थे, पर इनमें सबसे पावरफुल मामला था गॉडजिला का, उसको बोलते थे किंग। तो धीरे धीरे टाइम के साथ रेडिएशन खत्म होती गई तो टाइटन्स की बत्ती लगने लग गई। तो धीरे धीरे टाइटन्स धरती के कोर की तरफ जाने लग गए और वहां अपना एक स्पेस बना लिया जिसको बोलने लग गए हैं होलो अर्थ। तो मॉन्स्टर यूनिवर्स के अंदर अपनी ही धरती 2 भागों में बट गई है। एक तो सरफेस जहां धीरे धीरे इंसान पैदा हो गए, एक होलो अर्थ जहां पे टाइटन्स रहते हैं। टाइटन्स मस्त होलो अर्थ में रह रहे थे, इंसान ऊपर मस्त खेल कूद रहे थे, अपना इधर उधर गाड़ियां बना रहे थे, कभी ऐसे हेलीकॉप्टर बना रहे थे। पर एंशिएंट टाइम में जो ट्राइब्स थी ना, उनको इन टाइटन्स का नॉलेज था और वो डर के मारे इन टाइटन्स की पूजा करते थे। तो कई टाइटन्स उनकी मदद भी करते थे, उनकी रक्षा करते थे दूसरे खराब टाइटन से। पर टाइम के साथ सब बदलता है, टाइटन्स धरती की गहराई में जाते गए, इंसान अपना राज चला रहे थे सरफेस पे। अब मैं बात करूंगा मूवीज और टीवी सीरीज से स्टार्ट करते हुए जहां जहां टाइटन्स का जिक्र हुआ है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि पहले कौन सी मूवी देखो, पहले ये देखो तो ज्यादा मजा आएगा, नहीं, आपको वैसे ही देखनी है जैसे रिलीज हुई है, जो पहले वो पहले देखो। पर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा आपको 1943 से लेकर 2029 बिकॉज जो नई वाली मूवी आई है गॉडजिला एक्स कोंग वो 2029 में बेस्ड है। इस पूरी टाइमलाइन को कि कहां पे कौन सा मॉन्स्टर आया, ओह टाइटन नॉट मॉन्स्टर। तो सबसे पहले 1943 में एक यूएस नेवी की जो है ना शिप गायब हो जाती है रहस्यमय तरीके से। फिर 1944 में यूएस का पायलट हैंक मार्लो, वर्ल्ड वॉर चल रही थी ना उस टाइम, एक स्कल आइलैंड पे जाके गिरता है। उसके अलावा एक जापानी फाइटर भी गिरता है। दोनों लड़ रहे होते हैं तो लड़ते लड़ते देखते हैं कि यहाँ पे तो मामला अलग ही है, वहां पे कोंग को दिखाया जाता है पहली बार। फिर आगे कहानी बढ़ गई है 1952 में। अब यहाँ पे 3 बंदों का मेन रोल आता है। ली शो जो कि यूएस मिलिट्री का ऑफिसर है, कीको ये डॉक्टरनी है और एक बंदा बिल। ये तीनों एक साथ जाते हैं फिलीपींस के जंगलों में और वहां उनको वही शिप मिलता है जो 1943 में गायब हो गया था मिस्टीरियस तरीके से। जो अपने बिल भैया जी थे ना वो उसी शिप में थे 1943 में। तो इतने दिनों से उसी शिप की खोज में लगे हुए थे और इस शिप के नष्ट होने का कारण था एक टाइटन आयरन ड्रैगन। तो टाइमलाइन के हिसाब से सबसे पहले जो टाइटन देखने को मिला अपन को आयरन ड्रैगन 1952 में। फिर आगे मामला बढ़ता है 1952 में। तो यूएस लग गया था अपने काम धंधे पे, तो उसने एक न्यूक्लियर सबमरीन जो थी ना वो पानी के अंदर छोड़ी और उसी सबमरीन के चक्कर में गॉडजिला भैया खड़ा हो गया पानी से बाहर की। कौन है रे, कौन उठाया मेरे को। यूएस मिलिट्री पीछे हटेगी क्या, वो गॉडजिला को मारने को तैयार हो गई। पर गॉडजिला भैया उसी न्यूक्लियर मामले को खा के बड़ा पावरफुल हो गया। तो इस प्रकार 1954 में पहली बार गॉडजिला देखने को मिला। तो अब यूएस वालों ने एक रिसर्च कमेटी बनाई जिसमें थे ली शो, कीको और बिल। नाम दिया गया मोनार्क, जो कि टाइटन्स की स्टडी करेगी। अब एक बात क्लियर कर देता हूँ कि टाइटन्स जो थे ना अपने अच्छे खासे होलोट में रह रहे थे, पर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम ओपनहाइमर जी के कांडों की वजह से जो एटम बम बना और जापान पे जब छोड़ा गया तो उसकी रेडिएशन की वजह से टाइटन्स को भैया मिला मामला कि ओहो ऊपर भी खाना है, तो वो ऊपर आने लग गए। फिर अगला मामला दिखाया जाता है 1959 में। तीनों के तीनों जाते हैं कजाकिस्तान के एक रेडियो एक्टिव एरिया में। यहाँ पे कीको की लग जाती है बत्ती और दोनों ली और अपना बिल ये बच के आ जाते हैं। अब 1962 में अपना ली जो है वो होलो अर्थ में जाता है रिसर्च के लिए और वहीं रह जाता है। अब इन तीनों में से बचा बिल। फिर मामला बढ़ता है 1973 में। 1973 वाला घटनाक्रम अपन को देखने को मिलता है स्कल आइलैंड मूवी के अंदर। इस मूवी के अंदर अपने टॉम हिडलसन है, ब्री लार्सन है, अपने काने राजा सैमुअल एल जैक्सन भी है। अपना बिल जो है बूढ़ा हो चुका है, वो भी रिसर्च के लिए इनके साथ जाता है और स्कल आइलैंड पे इनको देखने को मिलता है कि वहाँ पे कोंग भैया रहते हैं। पहले तो कोंग को देख के फट जाती है इनकी, पर धीरे धीरे इनको पता चलता है कि कोंग तो बड़ा सही बंदा है, ये तो बचा रहा है लोगों को। क्योंकि वहीं पे एक और टाइटन देखने को मिलता है स्कल क्रॉवलर, इविल टाइप के टाइटन। उन टाइटन्स की बत्ती लगाता है आपका कोंग। अब बात ये आ जाती है कोंग जो है वो होलो अर्थ से स्कल आइलैंड पे कैसे आया। तो स्कल आइलैंड और होलो अर्थ के बीच एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी टाइप का होल बना हुआ है। होलो अर्थ में किसी टाइम लड़ाई हुई थी गॉडजिला और कोंग के माता पिताओं के बीच। तो भैया कोंग साहब हार गए तो इनका खानदान आ गया ऊपर और यहाँ पे ये अलग अलग टाइप के इविल जो भी जितने भी टाइटन्स हैं उनसे लड़ रहे थे। तो धीरे धीरे सबकी लगी बत्ती पर एक बंदा बचता है अपना किंग कोंग। और यहाँ पे एक लोकल ट्राइब रहता है जिसको नाम दिया गया ईवी ट्राइब, जो पूजा करता है कोंग की भगवान की तरह। और इस सारों में बातें भी चल रही है कोंग से। तो पूरे इस कांडा कांडी में बिल की लग जाती है बत्ती, कुछ चीजें रिकॉर्ड कर लेता है और उन डॉक्यूमेंट को फेंक देता है पानी में। अब अगला मामला दिखाया जाता है अपन को 1982 में। अपने ली भैया जी जो है ना वो होलो अर्थ से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। टोटल 20 साल हो जाते हैं पर उनकी उम्र में कोई अंतर नहीं पड़ता, वैसे के वैसे निकल के आते हैं जैसे कि जैसे गए थे। अगला मामला अपन को देखने को मिलता है 1999 का, जो कि शुरुआत है अपनी पहली मूवी गॉडजिला 2014 की। 1999 में जहाँ पे शुरुआत में अपन को एक डॉक्टर साहब दिखाए जाते हैं। डॉक्टर साहब का नाम है सेरिजावा। इन
इनको बड़े बड़े अंडे मिलते हैं जो कि होते हैं एक टाइटन के, जिसका नाम होता है मोथा। मोथा बड़ा इविल टाइप का टाइटन होता है। तो इस मूवी के अंदर का विलन वही है। वो धरती पे बत्ती लगाने लग जाता है तो अपना गॉडजिला आता है कि मैं बचाएगा रे तुम लोगों को, तो गॉडजिला उसको मार देता है। और 2014 वाली में जो कांड हुए थे ना गॉडजिला में, वो 2014 के अंदर ही हो रहे थे। फिर आते हैं अपन 2019 में और ये कांड दिखाएंगे अपन को गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर के अंदर। शुरुआत के अंदर ही एक नई टाइटन को जगाया जाता है जिसका नाम है मोथरा। मोथरा जो एक फिनिक्स टाइप का टाइटन है कि वो मरता नहीं है, मतलब उसकी बॉडी तो मर जाती है पर उसकी जो कॉन्शियसनेस होती है ना वो आने वाली ऑफस्प्रिंग में चली जाती है। मोथरा और गॉडजिला जो है ना अपना, उनके बीच कोई सिस्टम है, गॉडजिला की सेटिंग है। मोथरा जो है बहुत ही अच्छी टाइप की टाइटन है, वो काफी लंबे टाइम से इंसानों की मदद करती आ रही थी। पर इस मूवी के अंदर जो विलन टाइटन दिखाया गया वो है अपना किंग जीडोरा। सर जी के 3 मुंह है, पर फिर से अपने गॉडजिला जी आते हैं और मोथरा के साथ मिलके लगा देते हैं बत्ती। आई एम द गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर। फिर अगला मामला अपन को देखने को मिलता है 2024 में, पर मूवी थी 2021 की गॉडजिला वर्सेस कोंग की। यहाँ पे इंसानों ने कोंग को पकड़ लिया कि हमको होल अर्थ लेके चल। इतने में रास्ते में गॉडजिला आ जाता है, उसकी लड़ाई हो जाती है कोंग से, क्योंकि दोनों के दोनों एल्फा टाइटन्स हैं। एक टेरिटरी में 2 एल्फा, नो बाबू नो। तो पहले तो दोनों आपस में लड़ते हैं, पर इस मूवी का मेन विलन दिखाया गया है मेका गॉडजिला को, जो कि एक मशीनी गॉडजिला है। फिर ये दोनों मिलकर मेका गॉडजिला को मारते हैं। फिर दोनों की आपसी सहमति हो जाती है। कोंग चला जाता है होल अर्थ में, गॉडजिला के मैं तो धरती पे रहूंगा, यहाँ का राजा मैं, तू जा। तो अपने कोंग भैया जी रह रहे हैं मस्त होल अर्थ के अंदर। अब आ जाती है मूवी 2024 की गॉडजिला एक्स कोंग द न्यू एम्पायर, और यहाँ पे इंसिडेंट्स दिखाए गए हैं 2029 के। कोंग रह रहा है होल अर्थ के अंदर, पर वहाँ पे उसकी बत्ती लगी पड़ी है बेचारे की, क्योंकि वहाँ पे और भी जानवर है, वो उससे लड़ते रहते हैं। ओ जानवर बोल दिया कि मैंने, सॉरी सॉरी टाइटन्स। अरे अपने ऊपर गॉडजिला जी घूम रहे हैं, कभी टाइटन आ जाता है कोई निकल के मकड़ी जैसा, उसका नाम क्या था, स्काइलर, उसको लपेटता है, ऐसे घूम रहा है, रोम में मस्त सो रहा है। बेचारे इंसान दब रहे हैं तो दब रहे हैं, कोई परवाह नहीं है। गॉडजिला थोड़ा कम सेंसिटिव है। होल अर्थ में मस्त कोंग घूम रहा होता है, अचानक से उसको सूको मिलता है। सूको एक नया छोटा सा बच्चा सा कोंग जैसा ही टाइटन है। सूको लेके जाता है उसको अपने बॉस के पास। उसका बॉस है स्कार किंग। उन भैया जी ने एक गॉडजिला को बस में कर रखा है जिसका नाम है सीमो। सफेद टाइप का गॉडजिला है जिसकी सांस जो होती है ना वो जमा देती है इंसानों को, सब कुछ इंसानों को। क्या तो क्या मुंह से इंसान निकल जाता है कि आदत पड़ी हुई है, पर इंसानों को तो इसमें कुछ समझा नहीं। कीड़ी मकोड़े की तेरी मसल दी बाबू। कोंग को लगता है मदद चाहिए तो मदद के लिए जाता है धरती के ऊपर। वहां पे गॉडजिला जी खड़े हैं भैया अपडेट होके, ब्लू से बन गए पिंक। फिर लड़ाई होती है अपने गॉडजिला और कोंग के बीच। एक बार तो पर मोथरा आती है, बच्चों क्या कर रहे हो कि मोथरा औरत चाहते भाई, एक औरत ही 2 अल्फा मेलों को कंट्रोल में ला सकती। फिर लड़ाई होती है गॉडजिला कोंग एक टीम में वर्सेस स्कार किंग और सीमो एक टीम में। देखना बड़े स्क्रीन पे देखने लायक मूवी है। मन करे तो यार ये वाले वीडियोस भी देख लेना। बाय बाय।